जैसे ही मैंने टर्न किया, छत की तरफ देखा, तो वहाँ पे एक वाइट फ्रॉक में, और रात का टाइम था, और उसके जो बाल हैं वो मुझे दिख रहे थे। ब्लैक बाल बड़े बड़े हवा में हिल रहे हैं, वो दिख रहे हैं। एंड वाइट फ्रॉक है और लाल आंखें। इधर कुछ है। अस्सलाम वालेकुम, चैनल टू माई वेलकम। आई एम रॉक स्टार। और अभी मैं घर पे अकेला हूँ और मुझे आवाज़ें आ रही हैं। मैं मेरा पाँव भी टूटा हुआ है, तो मैं घर से बाहर भी नहीं निकल सकता। तो इधर कुआं उधर खाई, कहाँ जाए, वाजपेयी वाली सिचुएशन हो रही है मेरी। आज जो मैंने एक चीज़ देखी अपने कमरे में, मुझे 20 साल पहले ले गई। आई टेल यू हाउ, आई टेल यू द स्टोरी। स्टोरी स्टार्ट होती है जब मैं 6-7 साल का था। आई वॉज वेरी यंग। और उस टाइम दिमाग था, इतने कोई हम बचपन में मिट्टी नहीं खाते थे, हमें पता था। तो कश्मीर में जो हमारा घर है वो ये छत है, ठीक है। उसके बाद ये आपका दरवाज़ा आ जाता है। फिर एक वो है, आप कह सकते हैं बैठने की जगह है। उसके बाद नीचे स्टेबल था घोड़ों का। तो बहुत पुराना घर है वो। तो मैं अपनी फुप्पो के साथ बहुत अटैच था। तो मैं अपने ये छत से नीचे जो है, हमारे 4 दरवाजे थे। इधर किचन का दरवाज़ा था, या मेन हॉल का दरवाज़ा था, और इधर डैड के रूम का दरवाज़ा था। तो मतलब 3-4 दरवाजे सामने से, और वो पहाड़ पे बना हुआ है। अब यहाँ से ये छत है, इसके ऊपर जो है कब्रिस्तान है। ये एक आपको एम्बियंस दे दिया है मैंने। क्या होता है कि ब्रेक, 2 मिनट का ब्रेक। क्या हुआ, मैं अपने पप्पो को ढूंढने के लिए निकला। मुझे लगा कि जो हॉल है, बीच वाला दरवाज़ा, उधर से मैं निकला, उस सिटिंग एरिया पे मैं आ गया। तो मुझे लगा पप्पो मेरी गई है। अब ये जो लेफ़्ट साइड पे था ना, एक किचन का दरवाज़ा था, वो 24 घंटे खुला रहता है। क्योंकि आपके कोई राह चलते लोग आते हैं, वो उधर एक नॉर्म है, कल्चर है कि यार किसी को भी कुछ चाहिए वो किचन से खा के निकल जाए, मुसाफिर के लिए। वो बहुत पहले की बात है, अब तो हालात बहुत ख़राब हैं, अब तो शायद सब ताले लगा के रखते हैं। लेकिन उस टाइम खुला रखते थे किचन के, जो भी आए पका पुका, जो भी खाना पका होता है, तो उसमें से खा के वो चले जाते हैं। तो मुझे लगा मेरी फुप्पो इस साइड पे गई हैं। अब क्योंकि सीढ़ियाँ नहीं थी हमारे वहाँ पे छत पे जाने के लिए, तो पहाड़ के जो है ना, बड़े बड़े पत्थर पड़े होते हैं, ठीक है। अब क्या हुआ कि जैसे ही मैं निकला, तो मैंने लेफ़्ट साइड पे देखा, तो वहाँ पे मेरी जो फुप्पो हैं वो छत पे जा रही हैं। मैं कंफ्यूज हुआ, मैंने टर्न किया, मैं आवाज़ दे रहा हूँ फुप्पो फुप्पो फुप्पो। जैसे ही मैंने टर्न किया, छत की तरफ देखा, तो वहाँ पे एक वाइट फ्रॉक में, और रात का टाइम था, और उसके जो बाल हैं वो मुझे दिख रहे थे। ब्लैक बाल बड़े बड़े हवा में हिल रहे हैं, वो दिख रहे हैं। एंड वाइट फ्रॉक है और लाल आंखें। लाल आंखें प्रोमिनेंट हो रही हैं। अब मैं डर के मारे भागा हूँ किचन के दरवाजे। आई डोंट नो व्हाई, क्योंकि एक सबकॉन्शियसली दिमाग में था किचन का दरवाज़ा खुला रहता है। तो मैं जैसे ही भागा हूँ वो बंद, और वो मेरे सामने जुप करके बंद हुआ। अब जैसे ही बंद हुआ, और मैंने, अब ये दरवाज़ा किचन का, और मैंने उस साइड पे देखा, छत पे जाने का जो रास्ता था पत्थर पे, तो वहाँ से वही सेम चीज़, वाइट फ्रॉक में, लाल आंखें, काले लंबे बाल, वो उतर रही थी। मैं चीखा चीखा, फिर मैं भागा हॉल की तरफ, हॉल वाला दरवाज़ा जो सामने था। मैं जैसी इधर भागा, अब वो भी बंद। अब मैं वहाँ मुक्के मार रहा हूँ, मुक्के मार रहा हूँ, और मैं यूं देख रहा हूँ, तो सामने से वो क्या चीज़ थी, वो चलते हुए आ रही है। और वो चल भी नहीं रही थी, वो फ्लोट कर रही थी। मतलब अब उस टाइम तो ऊपर ही बंदा देख रहा था, पाँव तो देखता नहीं, बट वो स्मूथ चलते हुए आ रही थी।
बजाया बजाया, दरवाज़ा बजाया तो दरवाज़ा खुल गया। तब जैसे ही दरवाज़ा खुला तो मैंने चीखें मारी, मैंने बोला भूत भूत भूत। तो मेरे पापा ने मुझे कहा कि वो भूत नहीं था, वो फुप्पो थी। मतलब मुझे वो बना रहे थे, झूठ बोल रहे थे, लेकिन मुझे बुखार चढ़ गया और 3-4 दिन मैं बहुत बुखार में तपता रहा। फिर उन लोगों ने जो गांव में होते हैं, जो ये दम वम करते हैं, उनको बुलाया और उन्होंने वो चीज़ निकाली। क्या था जो भी था, मैं ठीक हो गया। आज 20 साल बाद घर की लाइट गई है, ठीक है। अब यूजुअली तब आप मोहल्ले में होते हैं, यूपीएस पे चला जाता है, ठीक है, जनरेटर की आवाज़ें आने लगती है। कुछ नहीं हुआ, लाइट गई फिर आई, फिर चीज़ें गिरी, फिर बल्ब फटा, फिर ठक ठक आवाज़ आई। अब क्योंकि मेरी टांग टूटी हुई है, फ्रैक्चर है मेरे पाँव में, आई कांट मूव दैट मच, यूं करके देख लिया बाहर कि क्या कोई चीज़ तो नहीं है। जैसे ही मैंने उस साइड पे देखा तो वही एग्जैक्ट सेम चीज़ मुझे 20 साल बाद दिखी। जो सूरज आती हैं पढ़ ली। जिस दोस्त को फ़ोन किया, बोला भाई आ जाओ। दोस्त मुश्किल वक्त में काम नहीं आते क्योंकि सब बिजी चल रहे। हैविंग सेड दैट, चलो हो गया ये। तो बस अगर तो ये व्लॉग अपलोड कर लिया मैंने तो इसका मतलब कि अपन ज़िंदा है, वरना फिर हार्ट फेलियर से मर गया। अब व्लॉग छोटे ही रखेंगे, स्टोरी छोटी ही रखेंगे, क्योंकि आपको कल को पता नहीं। लेकिन मैं बता रहा हूँ, अगर कुछ मुझे हो गया तो ये कोई कश्मीर की क्या की कार्रवाई है, ठीक है जी। व्लॉग ख़त्म करते हैं, लेकिन उससे पहले एक जोक तो बनता है। अगर इस दुनिया से जाएंगे भी तो लोगों को हंसा के जाएंगे। जोक, एक निकाह हो रहा होता है, वहाँ पे सब ख़वातीन मर्द हजरात बैठे हुए निकाह होने का वेट कर रहे हैं। एकदम से औरतें चीखने लगती हैं। जो मौलवी साहब निकाह पढ़ा रहे थे वो कहने लगे क्या हुआ क्या हुआ। तो लोगों ने चीखें मारना स्टार्ट की कि जिन आ गए जिन आ गए जिन आ गए। मौलवी साहब ने बोला डरो मत डरो मत, सब जाके वज़ू करके आओ। जैसी ख़वातीन वज़ू करके आई, जिनों की चीखें निकल गईं। दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड, थैंक यू वंस अगेन, टेक केयर, गुड बाय, अल्लाह हाफिज़। आपको नहीं कह रहा इस बार, कट्टो।